नमस्कार दोस्तों, आज अंग्रेजी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर रश्मि द्विवेदी और मैं आज आपको कुछ पढ़ाएंगे। मैडम, आज आप बहुत ही फेस्टिव मूड में दिख रही हैं, क्या बात है? अभी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया आपने? अरे भाई, इंडिया तो देश ही है फेस्टिवल का। यहाँ तो हर महीने कई त्यौहार होते हैं। इतने सारे रिलीजन हैं हमारे यहाँ, कोई ना कोई त्यौहार हर महीने ही पड़ता है। अभी देखिए, पिछले महीने ही कितना बड़ा त्यौहार हुआ था। बता सकते हैं कौन सा त्यौहार था? पिछले महीने पिछले दिसंबर महीने था। हाँ, क्रिसमस का त्यौहार था। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिसमस का त्यौहार था पिछले महीने। काफ़ी बड़ा त्यौहार था। और हमारे देश की खासियत यही है कि चाहे वो किसी भी रिलीजन का त्यौहार हो, हम सब लोग जो हैं बड़े खुशी से और बड़े उत्साह के साथ वो त्यौहार मनाते हैं। और हम देखते भी हैं। दोस्तों, बात एक बड़ी महत्वपूर्ण वो ये कि जो चीज़ हम मनाते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, उसको फिर हमें बताने में तकलीफ़ क्यों होती है ना? वो तो सबसे मज़ेदार काम होता है। अगर आपके दोस्त आपसे पूछें कि आपने ये त्यौहार कैसे मनाया था, तो हम कितने उत्साह के साथ बताते हैं कि हमने तो ये किया था, हमने वो किया था। हमें बताने में कोई संकोच नहीं होता। तो अब देखिए, उदाहरण के लिए अभी मैं अपने साथ हेमंत जी हैं, उनसे पूछती हूँ कि इन्होंने क्रिसमस जो है लोगों को किस तरह से मनाते हुए देखा। इन्होंने खुद भी मनाया था, तो आप बताएंगे ज़रा आपने कैसे मनाया था? हाँ मैडम, मैंने क्रिसमस मनाया। मैं सबसे पहले कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदे। अच्छा। अपने जो मित्र थे उनको मैंने ग्रीटिंग कार्ड भेजे। फिर मैं शाम को उनके घर गया तो वहाँ देखा मैंने ये खूब बड़ा क्रिसमस का ट्री उन्होंने लाइट से सजा रखा था। शाम को उन्होंने केक भी काटा। फिर सब लोगों ने खूब मस्ती की, केक काटा, डांस किया, खाया पिया। इस तरह से क्रिसमस मनाया है ना। अब अगर ये बात आपको लिखना हो कहीं, आपको लिख करके बतानी हो, तो मुझे लगता है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी बताने में। क्यों? क्योंकि आपने इसे देखा है। प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि जब हमसे ये कहा जाता है कि दिवाली पे, क्रिसमस पे, रक्षाबंधन पे, ईद पे आप कुछ लिखिए, तो हम उसे अपने से लिखने के बजाय हम उसे याद करते हैं, रटते हैं, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो उसे मनाते हैं या फिर मनाते हुए देखते हैं, उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। तो दोस्तों, आज हम फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें फेस्टिवल्स पे कुछ लिखना है तो वो हम किस तरह से लिखेंगे, है ना? अच्छा, उसके वही कि क्या फेस्टिवल से, हर फेस्टिवल में कोई ना कोई एडवांटेज होता है। तो फेस्टिवल क्या क्या एडवांटेज होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई फेस्टिवल्स होते हैं या कोई सामाजिक कार्य से जुड़े हुए होते हैं या रिलीजियस होते हैं, या कई फेस्टिवल्स नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं। चलिए, अपन कुछ भी, कोई सा भी फेस्टिवल्स होगा, हाँ, तो उसको किस तरह से शुरुआत की जाएगी, अपन चलो उसके बारे में कुछ देखते हैं। बिल्कुल। हाँ, सबसे पहले अपन देखें कि फेस्टिवल्स क्या होता है, किस तरीके से लिया जाता है। दोस्तों, फेस्टिवल जो है वो डे होता है सेलिब्रेट करने का, कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट, है ना। और कुछ फेस्टिवल्स तो एक दिन से अधिक दिन के लिए चलते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि अ फेस्टिवल इज़ अ डे ऑफ सेलिब्रेटिंग एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। सम फेस्टिवल लास्ट फॉर मोर देन वन डे। तो ये तो ऐसे वाक्य हैं कुछ। आपको किसी भी फेस्टिवल के बारे में बताना हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो सोशल हो, इन वाक्यों को आप उसको बताने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप अपनी नोटबुक और पेन ज़रूर अपने साथ रखें, ताकि इन कुछ वाक्यों को आप उसमें नोट कर सकें। क्यों? क्योंकि ये आपको किसी भी प्रकार के फेस्टिवल को बताने में काम आएगी। ये कुछ वाक्य ऐसे हैं जो कि हर फेस्टिवल में कॉमन होते हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा कि आपको दूसरा वाक्य लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। उसमें लिखा है, फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय इन आवर लाइफ, दे टीच अस द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है। फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारी लाइफ में जॉय लेकर के आते हैं और हमारी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाते हैं। अच्छा, इसका मतलब अपन फेस्टिवल इसलिए मनाया था कि अपन को जॉय मिल सके, खुशी मिल सके, और उस फेस्टिवल से अपन कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे अपन होली के दिन रंगों का प्रयोग करते हैं,
तो अपन विभिन्न रंगों का प्रयोग सीख लेते हैं, या दीपावली के दिन अपन खूब खुशियाँ बांटते हैं, या लोगों को मिठाइयाँ खिलाते हैं, या घर में दिए जलाते हैं। तो इस तरीके से अपन खुशी बांटना इन फेस्टिवल के माध्यम से सीख सीखते जाते हैं। हैं। अब देखिए तीसरी बात जो फेस्टिवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है वो आप स्क्रीन पर देखिए, इन्हें आप नोट भी करते जाइए। फेस्टिवल टीच पीपल टू लिव टुगेदर पीसफुली, दे डेवलप इन अस फीलिंग ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। ओके, तो फेस्टिवल जो है हमें शांति से रहना सिखाता है और आपस में प्यार और भाईचारे को बढ़ावा देता है। अच्छा, यहाँ ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा है। बिल्कुल, ब्रदरहुड यानी भाईचारा। भाईचारा माने हम उसमें किसी भी धर्म का, रिलीजन का नहीं देखते, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो या सिखों का हो या क्रिश्चियंस का हो, हम सब में एक दूसरे को मिल बांट कर उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो नेशनल फेस्टिवल हो, फेस्टिवल ऐसा मौका होता है जिसे हम एक साथ एक होकर के मनाने का प्रयास करते हैं। अब एक और वाक्य आप देखिए, ये सारे वाक्य हर फेस्टिवल के लिए कॉमन होते हैं, इसका आप उपयोग हर में कर सकते हैं। वी क्लीन एंड डेकोरेट आवर होम्स ऑन फेस्टिवल्स। क्लीन यानी साफ और डेकोरेट यानी सजाना। वी क्लीन एंड डेकोरेट आवर होम्स ऑन फेस्टिवल्स, दस फेस्टिवल गिव अ न्यू एंड फ्रेश लुक टू आवर होम्स। ओके, तो फेस्टिवल जो है उसके समय हम क्या करते हैं, अपने घर को साफ सफाई करते हैं, सजाते हैं। तो फेस्टिवल हमारे घर को एक नई रौनक देते हैं, एक नया लुक देते हैं। इससे क्या होता है, हम में उत्साह बढ़ जाता है। अच्छा, माने अपन कोई भी त्यौहार होगा तो अपन उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए पहले घर को डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे तरह तरह से फूलों से, कोई लाइट से सजाएंगे। जैसे क्रिश्चियंस लोग हैं क्रिसमस ट्री बनाते हैं, मुस्लिम लोग ईद के समय अपने घर में पूरा रंग रोगन, नए पर्दे पूरे घर में हर तरीके से सजाते हैं। हिंदू लोग दीपावली के दिन सजाते हैं। इस तरीके से सिख लोग जब गुरु पर्व मनाया जाता है तब वो सेलिब्रेट करते हैं नए नए तरीके से। इस तरीके से अपन डेकोरेट करते हैं, क्लीन करते हैं। तो और सब आपस में मनाते हैं, इसलिए बिल्कुल सब में आपसी एकता रहता है। तो कुल मिलाकर के हर त्यौहार जो है किसी महत्वपूर्ण घटना को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इससे लोगों का आपसी भाईचारा बढ़ता है, हम शांति से मनाते हैं, अपने घर को साफ करते हैं और इसमें हमको आनंद मिलता है। तो ये तो हर त्यौहार के लिए एक कॉमन बात है और इसको हर त्यौहार में हम लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कि अगर हमको फॉर एग्जाम्पल दिवाली पे हमको अगर कुछ लाइंस लिखनी हो, कुछ पैराग्राफ लिखने हो, अब हम अगर आपको कहें कि आप ऐसे लिखिए। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा था मैडम, क्या है कि ऐसे का मतलब ये तो नहीं कि हम उसको याद करके फिर उसकी 4 लाइनें खूब सारी याद करके वही कोई रिपीट कर लें, या फिर अपने मन से कोई क्रिएटिव करके, या जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हम देखते हैं अपने आसपास, उसको कुछ सेंटेंस में जमा के हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको ऐसे बोलते हैं, या जो किताबों में पुरानी लिखी 4 बातें हमने उनको याद कर लिया। जैसे काऊ के ऊपर बोलते हैं कि काऊ हैज़ 4 legs, इट गिव्स मिल्क, या यही बातें याद कर लें। ये ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे जो है कुछ लाइंस, कुछ पैराग्राफ्स हम लिखते हैं किसी थीम पर या किसी सब्जेक्ट पर। तो वो पैराग्राफ लिखने के लिए हमें याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए ज़रूरत है एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की। आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें किस प्रकार प्लानिंग करना चाहिए। हमें सबसे पहले प्रिपेयर एन आउटलाइन, एक आउटलाइन बनाइए आप कि आप किसके ऊपर कुछ लिखने जा रहे हैं, किस थीम पर, किस विषय पर आप कुछ लिखने जा रहे हैं। उसके बाद जो है आप थोड़ा सा उसमें टाइम दीजिए, थोड़ा सा उसमें थिंकिंग कीजिए कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, है ना। जैसे त्यौहार है तो त्यौहार जो है उसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि ये क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, है ना, इसमें हम क्या करते हैं। इसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अपन एक आउटलाइन तैयार करेंगे। जैसे अपन ने दीपावली पे लिखना है, या होली पे लिखना है, या क्रिसमस पे लिखना है, तो एक दिमाग पे एक आउटलाइन बना लें कि इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, या इस त्यौहार में क्या क्या चीज़ होती है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और ये सब चीज़ें अपन पहले दिमाग में रख लें, आउटलाइन बना लें, और उसके बाद फिर लिखें। बिल्कुल सही कहा आपने हेमंत जी। इसमें जो है आप जैसे दिवाली पे ही निबंध लिखने जा रहे हैं तो पहले चाहे हिंदी हो अंग्रेज़ी हो, दोनों में ही हमें निबंध लिखना होता है।
तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पहले विषय वस्तु को लिख लीजिए कि आप किस पे निबंध लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये काम बहुत आसान है, ये करिए। उसके बाद फिर आप सोचिए, हिंदी में ही सोचिए पहले कि आप उस त्यौहार को क्यों मनाते हैं, है ना, और किस लिए मनाते हैं, क्या करते हैं। तो इसके लिए जो शब्दों की ज़रूरत होती है, जैसे होली की बात करते ही दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, रंग आते हैं, रंग आते हैं ना तरह दिमाग के पे। कि होली जलेगी, रंग खेलेंगे, तरह तरह के पकवान खाएंगे, मिठाई ना? खाएंगे। एकदम से दिमाग में बात आती है। तो इन सारे शब्दों को इकट्ठा कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, रंग, पिचकारी, मिठाई और जो है Wood, लकड़ियाँ जलाने के लिए ना लकड़ियाँ। होली पे जाते हैं। पर इसमें ये ध्यान रखना है कि किस तरह की लकड़ियाँ, जो वेस्ट पड़ी हुई हैं चीज़ें, उसको जलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, होली क्यों जलाते हैं, है ना, होलिका जो Yes, जलाते हैं वो क्यों बिल्कुल। जलाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो ज़रूरत वाले शब्द हैं उनको हम इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद फिर उसको हम पैराग्राफ में जमाएं कि हम क्या रीडर को बताना चाहते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे लिखा होगा कि हम रीडर को क्या बताना चाहते हैं। What is it that you want to tell the reader? हाँ, आप रीडर को क्या क्या कहना बताना है? चाहते हैं, और फिर उसको आप जो है सिस्टमेटिक ढंग से आप उसमें लिख लीजिए। तो ये पूरी इस तरह से एक ऐसे की जो है आउटलाइन तैयार हो जाती है अपनी। पहले विषय वस्तु का चयन किया, उसके बाद उसमें हमने थॉट दिया, और उसके बाद उसको शब्दों का चयन करने के बाद उसको इफ़ेक्टिव तरीके से हमने पैराग्राफ में उतार लिया। चलिए ये हम करके देखते हैं कि अगर हमें दिवाली के ऊपर ऐसे लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। आप देखिए स्क्रीन पर आपको ऐसे के बारे में बताया जा रहा है कि एन ऐसे इज सिंपली अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ थीम और अ सब्जेक्ट, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू पैराग्राफ्स एंड Which may not all be of the same type. हाँ, कोई which- जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के पैराग्राफ्स हों। उसकी कोई भी ऐसे जब लिखते हैं अपन, उसमें 3 तरह से होते हैं। एक उसमें शुरुआत होती है, एक उसमें मध्य होता है, मिडिल होता है, और एक एंड होता है। एंड होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक ऐसे कि आप समझ लीजिए कि ये किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे अपने विचारों का क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है। हेमंत जी, मैं चाहूँगी कि हम दिवाली के ऊपर ऐसे लिखने की शुरुआत करें। तो जब हमें दिवाली के ऊपर ऐसे लिखना है तो हम सबसे पहले उसका वो बनाएंगे कि हमें दिवाली के बारे में क्या क्या करना है। कि हम दिवाली का तो पहले शाब्दिक अर्थ पे मैडम, मैं उससे पहले जानना चाहूँगा कि अपन जो फेस्टिवल्स बोलते हैं, हाँ। तो फेस्टिवल्स कितने तरह के, 2-3 तरह के फेस्टिवल जैसे मुझे मालूम है, तो इस तरीके से होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो अपन पहले उन फेस्टिवल्स के बारे में जानकारी ले लें, फिर उसके बाद अपन उसके दीपावली और उसके बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से अपन लिखे जाएंगे। अब जैसे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, तो नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं जो राष्ट्रीय रूप से पूरे राष्ट्र में एक साथ मनाए जाते हैं। इसमें किसी प्रदेश का या किसी विशिष्ट कौम का नहीं हाथ रहता है, इसमें पूरे राष्ट्र के सभी लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखिएगा नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं अपने, जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है, टीचर्स डे है, ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं। और भी फेस्टिवल्स हैं, अभी यहाँ पे कुछ यही उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सारे फेस्टिवल्स हैं तो जो अपन एक साथ सभी जी, लोग मनाते तो हैं। ये फेस्टिवल्स जो है नेशनल फेस्टिवल होते हैं। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो कि रिलीजियस और सोशल फेस्टिवल होते हैं। तो रिलीजियस और सोशल फेस्टिवल्स की एक लिस्ट है, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिखाई दे रही होगी, बड़ी लंबी लिस्ट है। यहाँ भी हमने सब नहीं लिया, कुछ ही लिया है। कुछ ही फेस्टिवल जैसे दशहरा है, दीपावली है, रमजान, ईद है, क्रिसमस है, होली है, वसंत पंचमी है अभी आने वाली है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, गणेश चतुर्थी है, ओणम है, पोंगल है, गुरु पर्व है, बुद्ध पूर्णिमा है, और महावीर जयंती है। इस तरीके से ये जो त्यौहार हैं, ये रिलीजियस त्यौहार हैं, इसको हम लोग पूरे प्रदेश में सभी जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग मनाते हैं। चलिए अब हम दिवाली से शुरुआत करते हैं कि हमें दिवाली पे अगर ऐसे लिखना है ना, कुछ लाइंस लिखनी है, तो हम पहले क्या प्लानिंग करें। सबसे पहले तो हर त्यौहार का कुछ शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे जब हम कहते हैं दिवाली या दीपावली, है ना, तो दीपावली यानी कि दीपों की पंक्तियाँ जो होती है उसको दीपावली बोलते हैं। तो दिवाली ये
पहले हम प्लान करेंगे कि इसका अच्छा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा इसमें होगा। अपन मैडम ऐसा कर सकते हैं, इसको 3 तरीके से बांट लें। जी। सबसे पहले अपन लिख लें नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, कोई सा ही फेस्टिवल हो, चाहे दीपावली हो, होली हो, क्रिसमस हो, इट्स मीनिंग, उसका क्यों मनाया जाता है और क्या मतलब है इसका, और किस मंथ में होता है। अब जैसे अपन को दीपावली पे निबंध लिखना है तो यहाँ पर अपन कई लोग इसको दिवाली बोलते हैं, कई इसको दीपावली बोलते हैं। ये इसका मीनिंग क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसका जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसका मीनिंग है, और ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर में या नवंबर में मनाया जाता है ना। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद दूसरी चीज आती है, हर फेस्टिवल को जो है हम व्हाई डू वी सेलिब्रेट, क्यों उसे मनाते हैं हम। हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इट इज़ बिलीव्ड कि राम जो हैं अयोध्या वापस लौट करके आए थे, तो इसलिए हम दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं। अच्छा, माने इसके बाद रामचंद्र जी जब 14 साल का वनवास के लिए गए थे और दशहरा का दिन जब उन्होंने रावण का वध किया था, हाँ। उसके बाद जब वो रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए तो पूरे राज्य में खूब दिए जले, तो उसी को याद में हम आज भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। बस इन चीज़ों को आपको नोट करके रखना होगा कि क्यों हम दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं। उसके बाद हाउ डू वी सेलिब्रेट, हम इसे कैसे मनाते हैं। हर कोई, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन होती हैं, जैसे कि हर कोई दिवाली में पटाखे चलाता है और मिट्टी के दिए जलाते हैं, कुछ लोग लाइट्स जलाते हैं, ये चीज़ें तो हर कोई करता ही है। अच्छा, जैसे अपन कुछ सिस्टमेटिक करें, जब दीपावली का त्यौहार मनाने बैठते हैं तो सबसे पहले अपन अपने घरों का रंग रोगन करते हैं, उसको पेंट करते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं घर के लिए, अपन नए नए तरह के कपड़े खरीदते हैं, और मिठाइयाँ घर पे बनती हैं तो एक्सचेंज स्वीट्स अपन अपने अड़ोस में पड़ोस में अपने दोस्तों को सबके घरों में जाकर मिठाइयाँ खाते हैं, उनको कुछ गिफ्ट्स देते हैं। इल्यूमिनेट देयर हाउसेज विथ लाइट, अपन तरह तरह के रंगीन बल्ब लगाते हैं और अर्दन लैम्प से अपन दिए जलाते हैं। फायर क्रैकर्स अपन जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, और वर्शिप गॉडेसेस लक्ष्मी और लक्ष्मी देवी का अपन पूजन करते हैं, और न्यू अकाउंट बुक्स अपन उसको भी इसमें खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, वो लोग जो हैं इस दिन नया अकाउंट बुक खोलते हैं। वो ये मानते हैं कि उस दिन जो है उनके हमारे यहाँ ये मान्यता है कि दिवाली से नए साल की शुरुआत होती है, इसलिए उस दिन से वो नए बही खाते जो हैं वो खोलते हैं, और सारे लोग मिलकर के गॉडेस लक्ष्मी की प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, ताकि वो जो है प्रॉस्पेरिटी दें। अब चलिए, ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए थे, कुछ वर्ड्स हो गए थे। अब इन वर्ड्स को अगर हम इस तरह से लें, दीपावली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है ना, ये आप नोट करते जाइएगा अलग अलग, सिर्फ दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नेक्स्ट वर्ड आप देखिए, इसमें आएंगे अभी स्क्रीन पर देखिएगा, फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। ये छोटे छोटे क्लू हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान में रखने की है ना। क्योंकि अपन को सबको मालूम है कि दीपावली हर साल अक्टूबर में पड़ेगी या नवंबर में पड़ेगी, है ना। तो दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स falls in the month of October or November, then comes 20 days after दशहरा। दशहरा के 20 दिन बाद ये मनाया जाता है। ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं, ये क्लू ध्यान में रखिए। comes 20 days after दशहरा। नेक्स्ट क्लू है, राम came back to Ayodhya after 14 years. It is believed that Ram came back to Ayodhya after 14 years। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लू आप और देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्लू है, अपन जो इसमें प्रिपरेशन कराते हैं, एडवांस प्रिपरेशन करते हैं, वी डू एडवांस प्रिपरेशन। पीपल पेंट देयर हाउसेस इन न्यू कलर्स, अपन तरह तरह के रंग से अपना घर करते हैं। पेंट करना यानी रंगना। देन एक्सचेंज स्वीट्स, एक्सचेंज स्वीट्स यानी आदान प्रदान, मिठाइयों का आदान प्रदान। घर पे मिठाइयाँ बनती हैं, सब लोग खाते हैं। एंड बाय न्यू क्लोथ्स, बाय न्यू क्लॉथ्स। ये तैयारियां हम दिवाली के लिए करते हैं। ये सब बुलेट्स पॉइंट में है, ये ध्यान में रखने की है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। शब्द का अर्थ ध्यान में रखिए और क्लूज में उसको याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लू देखिए स्क्रीन पर,
कलरफुल नाइट, कलरफुल नाइट्स हैं। यस, माने पूरी रात, उस रात पूरी अमावस्या की रात है, जबकि वो पूरी माने अंधेरी रात है, परंतु उस रात में भी लोग तरह तरह की घर में रंगीन बल्ब जलाते हैं अंधेरा दूर करने के लिए। तो इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करना, रोशन करना। पीपल इल्यूमिनेट देयर हाउसेस विद लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना। इल्यूमिनेट रोशन करते हैं घरों को लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग तरह की लाइट्स है। एंड बर्न अर्दन लैंप, अर्दन लैंप यानी मिट्टी के जो दिए अपन जलाते हैं उसको अर्दन लैंप्स कहते हैं, लोग जलाते हैं। नेक्स्ट क्लू देखिए, आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्लू पे ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये सब ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं, टिप्स है। स्क्रीन पर देखिए, आप देख रहे होंगे। चिल्ड्रन फायर क्रैकर्स, बच्चे जो हैं फटाके चलाते हैं। क्रैकर्स यानी फटाके, फायर माने जलाना। चिल्ड्रन फायर क्रैकर्स। पीपल वर्शिप गॉडेसेस लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी यानी गॉडेस यानी देवी, वर्शिप यानी पूजा करना। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेसेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी विच इज गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि और वेल्थ का होता है धन। तो लक्ष्मी जी है जो है धन और समृद्धि की देवी होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्लूज हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है और इन्हीं से हमें ऐसे तैयार करना है अपना। एक लास्ट क्लू रह गया मेरे ख्याल से। हाँ, स्क्रीन पर देखिएगा। हाँ, दिवाली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू बिजनेस ईयर। दिवाली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू बिजनेस ईयर, ठीक है। कई लोग, कई व्यापारी, सभी व्यापारी वर्ग ये जानते हैं कि दीपावली के दिन से अपन नया बिजनेस शुरू करते हैं, बही खाता तो वो सारे लोग अपने बही खाते उसी दिन से अपना स्टार्ट करते हैं और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे छोटे छोटे क्लूज थे, ठीक है। इन क्लूज को जो है हमें शब्दों में वाक्यों में जमाना है, इन्हीं की मदद लेकर के हमें वाक्यों में जमाना है। अब आप याद कीजिएगा थोड़ा थोड़ा। दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ October or November. It is believed that Ram came back to Ayodhya after 14 years. Okay, it occurs after 20 days of Dashehra. Okay, we do advanced preparation. We color our houses. We paint our houses with different colors. We buy new clothes, new things. We prepare sweets. We exchange sweets. Okay, and we used to illuminate our house with different colorful lights and we burn earthen lamp, ठीक है। ये छोटे छोटे टिप्स से देखिए मुझे तो याद हो गए, आपको भी शायद याद हो गए होंगे। अब इन्हीं को जब हम लिखते हैं तो वाक्यों में पिरोना है। आप स्क्रीन पर देखिए इन्हें हमने कैसे वाक्यों में पिरोया है। छोटे छोटे शब्द थे, उन्हीं शब्दों को वाक्यों में पिरो करके पैराग्राफ का रूप दिया गया है। अलग अलग पैराग्राफ, जैसे पहले पैराग्राफ में आपने देखा कि ये बताया गया कि दिवाली का अर्थ क्या है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड बिकॉज राम केम बैक फ्रॉम अयोध्या, इट ऑकर्स आफ्टर 20 डेज ऑफ दशहरा। सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया आपको कि हाउ डू वी सेलिब्रेट, और उसके बाद लास्ट में उसको कंक्लूड किया गया जिसमें बताया गया कि इट इज़ न्यू ईयर एंड बिजनेसमैन दे ओपन देयर न्यू अकाउंट बुक दैट डे एंड दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। तो इसी तरह से जो है हम उसको तैयार कर लेते हैं। अब चलिए, हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब मेरा यही है कि जब भी अपन कोई भी त्यौहार हो, चाहे दीपावली हो, कुछ हो, उसके जो भी अपन पहले तो वोकेब आइटम छांट के रख लें कि इसमें किस तरह के वोकेब आइटम लगेंगे, फिर उनको उसी सीक्वेंस में जिस तरह से अपन त्यौहार मनाते हैं उसको उसी सीक्वेंस में करते हैं। जैसे अपन दीपावली के लिए लें कि दीपावली में सबसे पहले अपन अपने घर को कलर करते हैं, उसके बाद सभी लोग तो कलर के लिए आप पेंट वर्ड याद रख लीजिए, बिल्कुल, है ना। अब जैसे फिर अपन नए नए कपड़े सिलवाते हैं सभी लोग, हाँ, न्यू क्लोथ्स, और उसके बाद घर में फिर कुछ प्रिपरेशन होती है, स्वीट्स वगैरह बनाती है मम्मी। हाँ। अब सभी की मदर्स हैं, अपन तरह तरह के पकवान खाने मिलते हैं,
तो स्वीट्स के याद रख लें, प्रिपेयर स्वीट्स, यस। और उसके बाद फिर जो है एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज आदान प्रदान जो होता है उसको एक्सचेंज कहते हैं। तो आजकल अब ये आधुनिक युग आ गया, कंप्यूटर युग आ गया, तो अपन कुछ ग्रीटिंग कार्ड भी बना के भेजते हैं, बिल्कुल। जगह जगह लोगों को ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं या उनके ग्रीटिंग कार्ड आते हैं। आजकल मोबाइल फोन्स पे भी एसएमएस भी आने लगे मैसेज आते हैं, एसएमएस शॉर्ट मैसेजेस आते इसको हैं। हम एक शब्द में कह सकते हैं कि वी विश एंड ग्रीट पीपल, है ना, आइदर बाय ग्रीटिंग कार्ड्स और बाय सेंडिंग एसएमएस। ये भी त्योहार मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हाँ, क्योंकि अपन सब जगह जा नहीं सकते, तो अपन दूर दूर तक अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड भी भेजते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है कि दीपावली के दिन अपन गॉडेसेस लक्ष्मी का, गॉडेस, देवी को गॉडेस बोलते हैं, याद हाँ, रखिए, ये रखने वाली बात है। हाँ, और किस गॉडेस की पूजा करते हैं? गॉडेस लक्ष्मी की करते हैं, है ना। उनकी पूजा करते हैं काय के लिए? अपन प्रॉस्पेरिटी के लिए, Yes. कि अपन को समृद्ध बनाए, देवी अपन को धन धान्य से भरपूर रखें। धन को अपन वेल्थ कहेंगे, हाँ, और समृद्धि को प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी करें, बिल्कुल उस तरीके। इसके बाद फिर अपन घर में लैंप्स जलाते हैं, अर्धन लैंप्स जलाते हैं, मिट्टी के दिए, हाँ, अर्धन लैंप। और शाम के समय अपन घर में खूब तरह तरह के रंगीन बल्ब जलाते हैं। बिल्कुल सही, कलरफुल लाइट्स हाँ, जो है इल्यूमिनेट करते हैं, मतलब प्रकाशित करते हैं उससे हम। इसके बाद अपन क्रैकर्स को फोड़ते हैं, सभी लोग फायर करते हैं। क्रैकर्स को, क्रैकर्स यानी पटाखे, उसको हम फायर करते हैं, उसको फायर करते हैं, माने पटाखे जलाते हैं खुशी मनाने का। ये पटाखे जो जलाते हैं वो एक खुशी मनाने का तरीका है कि इस तरीके से अपन खुशी मनाते हैं। उसके बाद हम सब अपने रिलेटिव्स के, अपने दोस्तों के घर में जाते हैं और वहाँ पे जाके अपन स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं, या फिर वहाँ जाके अपन उनको विश करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अपन से बड़े लोगों का अपन चरण स्पर्श प्रणाम करके अपन उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस तरीके से एक पूरा त्यौहार की एक रूपरेखा अपने सामने आ गई है। अब इसको अपन एक एक करके सेंटेंसेस में रखते आएंगे और इस तरीके से एक पूरा, इस तरीके से हम कोई भी त्यौहार इस तरीके से, अपन ने अभी दीपावली के लिए देखा है, तो अपन इस तरीके से होली के बारे में बना सकते हैं। हाँ। होली के बारे में बना सकते हैं, होली का भी अपन ने किया है। या ईद, इवन ईद के बारे में क्या क्या तैयारी करते हैं, ईद का त्यौहार भी मना सकते हैं। और क्रिसमस मनाया है, अभी क्रिसमस गया हुआ, तो क्रिसमस का त्यौहार किस तरीके से मनाता है। चलिए अपन आज एक उदाहरण देखते हैं कि क्रिसमस की तैयारी के लिए क्या क्या है। ये इनके लिए, आपके लिए असाइनमेंट होगा ये, कि आप इस प्रोग्राम के बाद, दिवाली का तो आपने देख लिया, आपको पता चल ही गया है। बिल्कुल। इस प्रोग्राम के बाद आपका असाइनमेंट है कि आप क्रिसमस के ऊपर, क्रिसमस कैसे मनाते हैं उसके ऊपर एक ऐसे लिखिए। उसको लिखने के लिए आपको क्या तैयारी करनी है? उसको भी हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है। उसको किस तरीके से करना है उसको 3 हिस्सों में बांट के रखा है। वो तीनों हिस्से अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि क्रिसमस का त्यौहार, अब मैं सबको आपको एक होमवर्क जैसा दिया जा रहा है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो आप लोग इसका निबंध तैयार करके रखें। अब स्क्रीन पे देखें, सबसे पहले नेम ऑफ द फेस्टिवल, इट्स मीनिंग एंड मंथ, माने अपन को जो मनाया जाना है कि नेम ऑफ द फेस्टिवल क्या है, उसका मतलब क्या है। तो ये अपन को जो लिखना है आपको 25 दिसंबर एवरी ईयर, ये हिंट के रूप में आपको ये हिंट के लिए दिया जा रहा है कि अपन को लिखना क्रिसमस के बारे में आपको। तो कब मनाया जाता है क्रिसमस? 25 ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। सिर्फ उसका एक डेट फिक्स है क्रिसमस की, इसमें ये नहीं हो सकता कि अक्टूबर या नवंबर, जैसे दीपावली कई बार अक्टूबर में पड़ती है या कई बार नवंबर में, परंतु क्रिसमस सिर्फ 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लू है वो है व्हाई डू वी सेलिब्रेट, क्यों मनाते हैं। अच्छा बताएं, अपन लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्रिसमस अपन जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं कि उस दिन वो इस पैदा हुए थे, पृथ्वी पर अवतरित हुए, ताकि अपन उनके अवतरण की खुशी अपन इस तरीके से मनाते हैं। और जो तीसरा है इसमें वो है हाउ डू वी सेलिब्रेट, किस तरीके से मनाएंगे अपन क्रिसमस का जो त्यौहार है वो किस तरीके से मनाएगा। ये सभी लोग देखें कि हाउसेस एंड चर्चेस आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जैसे हम दिवाली में करते हैं, अपन दीपावली पे घर डेकोरेट करते हैं, मंदिर डेकोरेट करते हैं, ये लोग चर्च का मतलब होता है जहाँ गिरजाघर, जिनको अपन गिरजाघर कहते हैं। क्रिसमस ट्री सेट अप इन एवरी होम डेकोरेटेड विथ स्टार्स, जो स्टार्स हैं क्रिसमस ट्री बनाया जाता है एक, उस ट्री के तरह तरह के रंग बिरंगे स्टार्स लगाए जाते हैं ताकि उसको डेकोरेट कर सकें, उसमें लाइट लगाई जाती है
और किया जाता है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिसमस, इसमें कुछ गिफ्ट्स वो क्रिसमस आपस का में, महत्वपूर्ण हिस्सा होता हाँ, है। हाँ। जैसे हर त्योहार का होता है कि आपस में गिफ्ट बांटे, और उसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सांता क्लॉज आते हैं एक दिन पहले और बच्चों को गिफ्ट देते गिफ्ट्स हैं। देके जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका अपना एक ऐसे तैयार करना, निबंध तैयार करना क्रिसमस के ऊपर। तो आप जितने भी फेस्टिवल हैं उसके ऊपर इसी तरह से निबंध तैयार कर सकते हैं। और आप कुछ कह रहे थे शर्मा सर? हाँ, मैं कह रहा था कि इस तरह से निबंध अपना तैयार कर लेंगे। अगली बार हम अपन जब मिलेंगे तो हम आपसे देखेंगे, और इस संबंध में यदि कोई भी आपको क्वेरीज हो, प्रश्न हो, तो आप यहाँ पे हमको लिख के बता सकते हैं, हम आपकी सारी दूर करें। नमस्कार।